जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको। हमारा आज का टॉपिक है 16.1 थ्योरम 9th क्लास की। स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ये हमने प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं ताकि आपको कीवर्ड्स से समझ आए कि हमारी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट समझना सबसे अहम बात है। देखते हैं जी स्टेटमेंट में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले जी पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स इसकी जो हमने डेफिनेशन के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में लेक्चर ऑलरेडी जो है बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं। ये भी एक रेक्टेंगल की तरह ही होती है, लेकिन इसके वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। हम आगे चलते हैं तो सेकंड हमारा कीवर्ड क्या है, सेम बेस। पैरेललोग्राम्स यानी एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स हैं। कहाँ पर हैं? ऑन सेम बेस, एक ही बेस पर एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स हैं। आगे क्या है जी, कहता है आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और वो जो पैरेललोग्राम्स हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है। और याद रखिएगा, जब भी सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में होंगी तो उनका अल्टीट्यूड यानी उनकी हाइट सेम होगी, इक्वल होगी, मुख्तलिफ नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं आगे अगले कीवर्ड की। तो हमने अगले कीवर्ड में ये देखा कि वो कहता है जी इक्वल इन एरिया। हमने प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम्स हैं वो एरिया में इक्वल हैं। अब डायग्राम की बात करते हैं तो देखिएगा, डायग्राम में हमारे पास हम एक बेस ड्रॉ करते हैं। बेस का नाम हम रखते हैं जी ए बी। ए बी हमारी बेस है। इस पर हम एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हम दो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये मैं एक पैरेललोग्राम ये बनाता हूँ तो मेरा एक बन गई ए बी सी डी। ये हमारा पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी, तो हमारे पास बन गया ए बी सी डी। फिर हमने बात की तो दूसरे हम अगर पैरेललोग्राम इसी बेस पर ही बनाएं तो मैं एक और पैरेललोग्राम बना देता हूँ। दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेललोग्राम, अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को आपस में मिलाता हूँ तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है। ये जी हमारे पास इसका डायग्राम है जो आपको पैरेललोग्राम्स के बारे में बताता है। ये एरिया उसने कवर किया हुआ है, ये हमने असल में एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास आ गया ए बी सी डी। ए बी सी डी ये हमारे पास एक है। उसके बाद है जी ए बी ई एफ, ये हमारे पास दूसरी पैरेललोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स की जिक्र किया गया। अगर आप देखें, इसको छोड़ दें तो आप देखिएगा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गई। अगर हम इसको छोड़ दें तो ए बी ई एफ ये दूसरी पैरेललोग्राम होगी। इसका मतलब है बेस ए बी ही है और इस पर एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स मौजूद हैं। डायग्राम हमें समझ में आ गई है तो हम बात करते हैं जी कि हमारे पास गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, क्योंकि जब हमने डायग्राम ड्रॉ की थी तो याद रखिएगा डायग्राम में हमें ऑलरेडी सारा कुछ ही मिल गया था। हमने एक बेस ड्रॉ की, बेस पर हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कंपैरिजन के लिए दो पैरेललोग्राम्स हैं, इसलिए हमें और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं थी। तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है जी, गिवन है। गिवन में हमारे पास दो है जी, टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ। हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, ए बी सी डी और ए बी ई एफ है, जो कि एक सेम बेस रखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अगर मैं इसको यहाँ पूरी पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो कहता है टू पैरेललोग्राम्स हैं। अब दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ई और ये हो गई ए बी ई और ये हो गई एफ। ये हमारे पास क्या है जी, दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक ये और एक ये। वो कहता है जी टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ हैविंग सेम बेस। इनकी बेस दोनों की ए ही है, बेस चेंज नहीं हुई। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और देखिएगा एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान ही दोनों पैरेललोग्राम्स मौजूद हैं। वो कौन सी पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी, और दूसरी पैरेलल लाइन है डी। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। प्रूव क्या करना है, हमने कहा जी इस वाली ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया दूसरी वाली जो पैरेललोग्राम है इसके एरिया के इक्वल है। की बात करते हैं तो प्रूफ में देखिएगा हमारे पास दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे तो अब गौर करिए, कहता है जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम थी ए बी सी डी, कहता है इसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ अ क्वाड
ABED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE। एक क्वाड किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी कोई भी शेप शक्ल जो कि 4 साइड्स रखती हो उसे क्वाड कहते हैं। तो हम कहते हैं जी कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना। अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये आपने जो ड्रॉ किया है वो इस तरह से है। ये हमारे पास ये बना हुआ है इस तरह से। ये हमारी जो पैरेललोग्राम है पहली ये है। अब इस पैरेललोग्राम में देखें ये एक ट्राइंगल भी है, ये है ABCD, ये हमारी पैरेललोग्राम है। और ये जो हिस्सा है ये एक छोटा सा हिस्सा ये ट्राइंगल का है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक क्वाड, ये ABED, ये ABED ये क्वाड है ABED। इस क्वाड यानी 4 साइड वाली शक्ल से मिला है। और दूसरा एक ट्राइंगल क्या है हमारी CBE। तो 2 चीज़ों को मिलाएं, एक क्वाड और एक ट्राइंगल को, तो हमारे पास एक पूरी पैरेललोग्राम बनती है ABCD। जरा गौर कीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका एरिया 2 चीज़ों से बना, ABED और ट्राइंगल CBE। इसका मतलब है हमारे पास पहली बात क्लियर हो गई, एरिया एडिशन एक्सियम इसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करें दूसरी की, तो कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ये जो दूसरी पैरेललोग्राम है ABEF, इसका एरिया भी 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे है। वो इस तरह से है जी कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ये अब नज़र आ रही होगी, ये मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम में आपको ये एक पोर्शन सा नज़र आएगा। अब ये ABEF है और ये दरमियान में एक हमारे पास और चीज़ है जिसे हम कहते हैं D। अब गौर कीजिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है ABEF और इसमें ABED हमारे पास एक क्वाड है, एरिया ऑफ क्वाड ABED, और एक और चीज़ है जो कि ट्राइंगल है DAF। पिछले की तरह ही 2 चीज़ों से मिलकर बना है ये पैरेललोग्राम भी ABEF, ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना, एक क्वाड ABED और दूसरी है FAD ट्राइंगल। तो दोनों में अगर आप गौर करें 2 हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों पैरेललोग्राम 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं। पहला एक क्वाड्रिलेटरल और दूसरा एक ट्राइंगल, जो जिनके मिलने से हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। अब आप गौर करें, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बनती हैं CBE एंड DAF। CBE DAF ये 2 हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। हम पिछले थ्योरम्स पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैं अभी बताने लगा हूँ उसके बारे में लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। करना क्या है, CB इक्वल्स टू मेजरमेंट DA। इसका मतलब क्या है, वो कहता है, जरा गौर करें, ये वाली जो आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है BC, ये DA के इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल है, इसकी वजह ये है कि A की पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं BE मेजरमेंट AF के इक्वल है। जिस तरह DA और BC इक्वल है, इसी तरह BE और AF भी एक दूसरे के इक्वल हैं। वजह क्या है, सेम वजह वही है कि इन दोनों के जो ऑपोजिट साइड हैं वो पैरेललोग्राम की वजह से आपस में इक्वल हैं। अब 2 चीज़ें इक्वल हो गई। इस ट्राइंगल की, ये देखिए, इस ट्राइंगल की ये साइड हमारे पास इस तरह से 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये साइड इस साइड के ये वाली ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के आपको नज़र आ रहा है जी। ये है जी BCE और ये है जी ADF। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। 2 चीज़ें हमने प्रूव कर दी। अब हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि 2 साइड एक एंगल हो या तीनों साइड हो या 2 एंगल एक साइड हो, ये अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी। तो हम बात करते हैं, कहता है एंगल BE इक्वल है मेजरमेंट एंगल DAF। BEE और CBE और DAF आपस में इक्वल हैं। ये कैसे इक्वल हैं? एंगल हम देखें दोनों पर, ये देखिए, ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा सेम एज इट इज यहाँ पे बन रहा होगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाली आपस में इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इक्वल साइड्स जो अगर साइज इनका इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होना चाहिए। साइड एंगल साइड इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी हमने कहा कि ये आप गौर करिएगा कि ये वाली साइड BC FA के इक्वल,
बी ई डी ए के इक्वल, इन दोनों के एंगल इक्वल। अब ये क्योंकि ट्राइंगल का हिस्सा थे तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न क्या है, साइड एंगल साइड, यानी पहले की साइड और एंगल और साइड दूसरे की साइड और एंगल साइड के इक्वल है, इसलिए ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आप गौर कीजिए, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। ये हमने बता दिया कि इनका एरिया आपस में इक्वल क्यों है। अब अगर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, अब ट्राइंगल किस में थी, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम दो चीज़ों से बनी थी, किस किस से, एक क्वाड से और एक ट्राइंगल। अब क्वाड और ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं दोनों के अंदर तो उनकी क्वाड्स भी इक्वल होंगी। अगर क्वाड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम्स भी इक्वल होंगी। तो उम्मीद है आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।